बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल जिस तरह से मुख्तलिफ़ एडमिशन्स अनाउंस हो रहे हैं, इसी तरह बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडमिशन्स भी अनाउंस हो रहे हैं। हम थोड़ा सा ज़ोर डालेंगे या गौर करेंगे कि बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिसिप्लिन्स ऑफ़र होते हैं और ये इनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और इनका फ्यूचर में क्या स्कोप है और किस तरह से कोई भी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हमें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्प करता है, एड करता है, उस पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी से पहले जो टेक्नीशियंस बना करते थे उनका तकरीबन 9 महीने से 1 साल का कोर्स होता था, जो कि आम तौर से मैट्रिक के बाद होता था और उसके बाद इंडक्शन होती थी एज ओटी टेक्नीशियन और ये लोग फिर मुख्तलिफ़ और फील्ड्स में भी होती थी। अब यह है कि कुछ अरसे से HEC के थ्रू और बाकी इदारों के थ्रू जिस तरह से इंटरनेशनली होता है, इसको एक प्रॉपर BS की 4 साल की डिग्री है मेडिकल टेक्नोलॉजी की। इसमें 4 से 5 मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स ऑफ़र होते हैं, जिसमें OT साइंसेस है, एनेस्थीसिया है, इसके अलावा लैब साइंसेस है और रेडियोलॉजी है और डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो हैं या ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ऑफ़र हो रहे हैं और ये अंडर आते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के जो काउंसिल है उसके। जिस तरह से डॉक्टर्स का इदारा PMDC होता है, नर्सेस का नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान होता है, इसी तरह इनका एक अलग इदारा है जिसके अंडर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, ये भी आते हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे ये काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीवियसली ये इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो गया। ताहम कुछ बातें अपने जहन में रखिएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल BS मेडिकल टेक्नोलॉजी OT साइंसेस है, तो वो करके आप अल्टीमेटली सर्जन नहीं बनते। सर्जन बनने का पाथवे और है। हाँ, आप सर्जरी में असिस्ट करते हैं, आप सर्जिकल टीम का पार्ट होते हैं और आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं। और इसके अंदर ये है कि आगे जाके आप मज़ीद स्पेशलाइज़ भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं और OT इंचार्ज बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी फील्ड्स भी हैं। OT साइंसेस का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि एज बीइंग सर्जन OT स्टाफ हमारे जो हैं और OT टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। उनके बगैर ना हम अपने केसेस कर सकते हैं और ना ही कोई और काम हो सकता है। तो लिहाजा एक टीम के तौर पे हम लोग काम करते हैं जिसमें ये सब लोग हमारे साथ होते हैं। इसी तरह रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम बेसिकली जो भी आप एक्सरे स्कैन्स या कुछ भी लिख के देते हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म किस तरह किया जाता है, उन इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इस सब चीज़ों में वो लोग एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। अगर हम डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो जो पेशेंट्स डायलिसिस पर होते हैं उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है, डायलिसिस की मशीन्स कैसे ऑपरेट होती हैं, इन सब चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी अच्छा डायलिसिस सेंटर इनके बगैर नहीं चल सकता है। फिर हम आते हैं क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ। तो इसके अंदर ही जो आपकी जो भी लैब्स काम कर रही हैं शहर में, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रन कर रही हैं, ये किस तरह से किए जाते हैं, इसमें क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है, किस तरह से टेस्ट रन होते हैं और एक सेफ़ लैब के फंक्शन में इनका एक अहम किरदार होता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है वो है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। जो भी एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है, ऑपरेशन से पहले उसे बेहोशी दी जाती है और उसके बाद उसको उठाया भी जाता है, उसमें एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फंक्शन करता है और उसके साथ में एक ट्रेंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है। तो ये सब लोग मिल के एज अ टीम हम लोग टुवर्ड्स बेटर पेशेंट केयर और टुवर्ड्स बेटर प्रोसीजर हम काम करते हैं और इनके बगैर ना ही तो हेल्थ केयर का प्रोफेशन चल सकता है और ना ही कोई और चीज़ आगे बढ़ सकती है। तो लिहाजा जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं प्लीज़ उसको अच्छी तरह से सोच समझ के चूज़ कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए और कोई अनटोवर्ड किस्म के एक्सपेक्टेशंस ना उसके साथ एसोसिएट करें। जैसा कि बहुत से लोग OT टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स करते हैं, ऑप्ट करते हैं इस इम्प्रेशन में कि वो आगे जाके
ایز این انڈیپینڈنٹ سرجن کام کریں گے تو سرجری کا پاتھ وے الگ ہے، اس کے لیے MBBS اور پھر FCPS اور ٹریننگ اس کی الگ ہے، تو لہٰذا جو بھی پاتھ وے چوز کر رہے ہوں وہ دیکھ کے دھیان سے کیجیے تاکہ بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔